अच्छा, हमारे पास है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट बीटा, और बीटा क्या है? पॉपुलेशन रेग्रेशन कोफिशिएंट है। तो जब भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बीटा के बारे में होगी तो हम लोगों ने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना है? टी यूज़ करना है। तो इसके देखते हैं कि हम लोग जो है टेस्टिंग कैसे करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो एच नॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट, और उसके अगेंस्ट एच वन में क्या होगा? बीटा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा वन। अगर हमारे पास एच नॉट लेस देन के साइन के साथ है तो एच वन में क्या होगा? ग्रेटर देन। अगर यहाँ पे जो है बीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बीटा नॉट है तो यहाँ पे क्या आएगा? बीटा इज़ लेस देन एच वन में, अगेंस्ट उसके क्या आएगा? बीटा इज़ लेस देन बीटा नॉट। और हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो टी का यूज़ होगा, और इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा? बी माइनस बीटा नॉट डिवाइडेड बाई एस बी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेग्रेशन कोफिशिएंट के लिए जो है पॉपुलेशन रेग्रेशन कोफिशिएंट को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं? तो हम टी यूज़ करते हैं, और उसका अगर फार्मूला पूछे तो ये हमारे पास होता है। और इसका क्रिटिकल रीजन जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होती है? न्यू एन माइनस वन एन माइनस टू। हमारे पास न्यू एन माइनस टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। ये भी पूछा जाता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसमें एन माइनस वन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इस टेस्ट के लिए हमारे पास जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा? एन माइनस टू होगा। और इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा? टी एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन टी अल्फा बाई टू विद न्यू जो है वो हमारे पास एन माइनस टू है, तो वो हम लिख लेंगे। और ये हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास एच वन में बीटा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा नॉट हो। अगर हमारे पास एच वन में बीटा इज़ ग्रेटर देन बीटा नॉट हो तो टी इज़ ग्रेटर देन टी अल्फा एन माइनस टू यूज़ होगा। और अगर हमारे पास एच वन में बीटा इज़ लेस देन बीटा नॉट हो तो टी इज़ लेस देन और इक्वल टू माइनस टी अल्फा एन माइनस टू होगा। कंप्यूट द रेग्रेशन इक्वेशन। रेग्रेशन इक्वेशन हमारे पास क्या है? वाई हेट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और एस वाई डॉट एक्स एस बी एंड टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? बी माइनस बीटा नॉट डिवाइडेड बाई एस बी फ्रॉम द सैम्पल डेटा। और डिसीजन फिर हम लेते हैं अगर एच नॉट जो है वो फॉल्स करता है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू तो हम लोग जो है एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास जो है क्वेश्चन है, एग्जांपल है 2.21.4 है, इन अ लीनियर रेग्रेशन प्रॉब्लम द फॉलोइंग सम्स वर कंप्यूटेड फ्रॉम द रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 10। जब साइज 10 के बारे में कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 10 है। समेशन x आपको गिवन है, समेशन y, समेशन x स्क्वायर, समेशन एक्स वाई, समेशन वाई स्क्वायर, ये सब आपको गिवन है। और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने यूज़ करना है। मतलब ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 0.05 है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन रेग्रेशन कोफिशिएंट बीटा इज़ ग्रेटर देन 0.05। तो हम लोग एच नॉट में क्या करेंगे कि बीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 0.5, और एच वन में हम क्या कहेंगे कि बीटा इज़ ग्रेटर देन 0.5। अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 0.05, 5% लेवल है तो इसको 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.05 आता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक टी इज इक्वल टू बी माइनस बीटा नॉट डिवाइडेड बाई एस बी। तो बीटा नोट की वैल्यू जो है ये जो हमारे पास है 0.5 हम ये पुट कर लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यू क्या होगा? n माइनस टू, तो n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 2 से 8 आता है विद 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। b को कैलकुलेट कैसे करोगे? अब यहाँ पे जो है हमें b चाहिए ना, t इज इक्वल टू बी माइनस बीटा नॉट। बीटा नॉट तो 0.5 है, लेकिन b का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे समेशन एक्स दोनों ही लिखे हैं तो इसलिए समेशन एक्स हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक्स आता है, वाई नहीं आता। समेशन एक्स समेशन वाई आ जाएगा। तो समेशन वाई है डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर।
एन समेशन एक्स वाई, एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है। समेशन एक्स वाई यहाँ पे गिवन है, ये जो हमारे पास वैल्यू है हम ये पुट कर लेंगे और इस तरह से एन समेशन माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, तो समेशन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 320 है, समेशन वाई की वैल्यू 250 है। तो यहाँ पे 320 इंटू 3 250 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 10 है और समेशन एक्स स्क्वायर ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 12400, तो वो हम पुट कर लेंगे माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स की वैल्यू क्या है 320 है, वो हम पुट कर लेंगे और उसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे तो उससे हमारे पास ये आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और इसका स्क्वायर लेने से और फिर दोनों को माइनस करने से ये आता है। दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता है बी की वैल्यू आती है 0.655। दूसरा हमें जो है ए फाइंड करना है, तो ए का फार्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी ऑफ एक्स बार। तो वाई बार का फार्मूला है समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो इसलिए 250 डिवाइडेड बाय 10 आया है और माइनस बी की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली रिपोर्ट कर लेंगे। और एक्स बार समेशन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 320, तो वो हम लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एक्स बार और वाई बार समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन और समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 4.04 आता है। फिर हमारे पास जो है एस वाई डॉट एक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन वाई माइनस वाई हेट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। और ये जो है चूँकि हमें इस तरह से इसका तो ये फार्मूला है, लेकिन इसको अगर हम मज़ीद खोलें तो ये हमारे पास समेशन वाई माइनस वाई हेट होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई और डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। तो समेशन वाई स्क्वायर जो है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हम पुट कर लेंगे, ये वाली उसकी वैल्यू है, ये पुट कर लेंगे। माइनस ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो हो जाएगी, समेशन वाई की वैल्यू भी हमें 250 गिवन है और माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली है वो ये है, और समेशन एक्स वाई की वैल्यू जो है ये हमारे पास 9415 ये है और एन की वैल्यू 10 है, माइनस 2 कर लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर ये सारे आपस में माइनस कर लेंगे तो 53 आ जाएगा, 53.175 और 10 माइनस 2 से 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6.647। तो एस वाई डॉट एक्स जो है वो अंडर रूट, ये हमारे पास स्क्वायर में था, जब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इस पर भी अंडर रूट आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.578। अब समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो है उसका फार्मूला क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये भी हमें क्वेश्चन में समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, ये 12400 वो हम पुट कर लेंगे और माइनस समेशन एक्स की वैल्यू 320 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू नहीं होगी, समेशन एक्स अलग है, समेशन एक्स का होल स्क्वायर अलग है और समेशन एक्स स्क्वायर अलग है, इसकी अलग वैल्यू है। समेशन एक्स की वैल्यू 320 है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे और डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 10 है, इसका स्क्वायर लेकर डिवाइडेड बाय 10 करके और फिर माइनस कर लोगे तो 2160 आ जाएगा। एस बी का फार्मूला ये दोनों हमने क्यों फाइंड किए, क्योंकि एस बी का फार्मूला और एस बी कहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे है, तो एस बी को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो है ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई किए और दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.055। तो टी में पुटिंग कर लेंगे, एस बी का आंसर हमारे पास क्या आया है 0.655, वो पुट कर लेंगे, माइनस 0.5 वो बीटा की वैल्यू है और डिवाइडेड बाय एस बी से आंसर आया है 0.055। जब कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू तो 2.82 आ जाएगा। क्रिटिकल रीजन टी का टेबल आप लोग चेक करोगे और क्रिटिकल रीजन में चूंकि हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन 0.05,
मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास H1 में बीटा इज़ ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू हो तो हम लोग जो है T इज़ ग्रेटर देन T अल्फ़ा और n-2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है और 10-2 से 8 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 0.05 और 8 लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने टेबल में देख लेना है। T के टेबल में तो 1.86 आता है। जो हमारे पास T का आंसर है वो 2.82 है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू T इज इक्वल टू 2.82 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, मतलब कि ये वैल्यू जो है टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है तो हम लोग रिजेक्ट करेंगे H0 को। ठीक है, क्रिटिकल रीजन में बुलाया करेगा। वी में कंक्लूड दैट देयर इज sufficient evidence to indicate that the population regression coefficient is greater than 0.5, क्योंकि हमने H0 को जब रिजेक्ट कर लिया तो हमारे पास H1 ट्रू हो गया कि बीटा इज ग्रेटर देन 0.5।